चंदा तो लोगों ने अपने घरों से, जिस तरह हमारे गांव में है, हर घर से चंदा दे रहे हैं, गांव के इकट्ठे कर करके। पहले वैसे दिया जिसको जितना देना था, फिर दोबारा से फिर दिया भाई एकड़ के हिसाब से, जिस तरह 100 रुपये एकड़ लगा दिया भाई, और फिर अपनी मर्जी से दोबारा से भाई जिसको जितना ज़्यादा देना है वो दे दो। इस तरह इकट्ठा कर करके हर एक गाँव से, हर घर से जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं कुरुक्षेत्र जिले के पेवा में आया हुआ हूँ। आज हमारे साथ हैं चौधरी जसमेर सिंह शोकन जी, जिन्होंने अपनी छात्र राजनीति देवीलाल से लेकर चौधरी बंसीलाल के साथ शुरुआत की। उन्होंने पेवा से भी चुनाव लड़ा हुआ है और पूर्व में कॉन्फेड चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो चलिए हम उनसे चर्चाएं करते हैं किसानों के मुद्दे पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम बोल दीजिए। राम राम जी, राम राम सभी दर्शकों को। जसमेर जी, जैसे किसानों को 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। अभी तक बीजेपी का वही रवैया है और सरकार बीजेपी की जो है तो किसानों की मांग नहीं मान रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? भाई किसानों की मांग तो माननी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बुरा ये वक्त है किसानों के लिए, जबकि बहुत अच्छा सोच करके और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे विश्वास करके लोगों ने वोट दिया था। तब उन्होंने कुरुक्षेत्र की रैली में आकर कहा था कि मैं स्वामीनाथन आयोग का लागू करूंगा और 50% लागत से ज़्यादा फसल का मूल्य ज़रूर मिलना चाहिए। जो वो कह गए थे तो उसको पूरा भी करना चाहिए। आज जब मांग रहा है किसान, तो बॉर्डर पर चारों तरफ बैठा है किसान और बड़ी परेशानी झेल रहा है, तो और इनकी चुनी हुई सरकार के कान तक जू नहीं रहेंगी। और 8, 9, 10, 11 बार किसानों को बुलाया और फिर अगली मीटिंग कर दी, फिर अगली मीटिंग कर दी। कोई सुझाव उनका मान्या नहीं और किसी बात को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। और प्रजातंत्र में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रजा के लिए ही सरकार बनती है, प्रजा द्वारा बनाई जाती है, प्रजा के लिए बनती है। और प्रजा के जितने दुख दर्द हैं, ये चुनी हुई सरकार ने इसका दूर करना चाहिए। किसानों का बुरा हाल है और जी किसान तो बहुत कर्ज के नीचे दबा हुआ है। लागत बढ़ी हुई है, हर एक चीज़ की लागत बढ़ गई है। अब डीजल है, डीजल 90 के करीब पहुंच गया है, पेट्रोल 100 के करीब पहुंच गया है, गैस वो 800 रुपये के करीब पहुंच गई है। तो ये सारी लागत बढ़ रही है जब किसान की, और किसान का मूल्य फसल का बढ़ नहीं रहा। तो इसी वजह से ये जो किसान है ये अपना कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है। शोकन जी, जैसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, हाँ जी। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो कह रहे हैं ये कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। भाई मुख्यमंत्री को तो क्या, इसने तो सरकारी उससे चलना होता है ना, इसको पता है खेती बाड़ी में कितना खर्च होता है, गरीब आदमी किस तरह से अपना गुजारा करता है, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। आजकल तो बहुत मतलब इतना दिक्कत में है किसान और मजदूर, और सारे छोटे व्यापारियों का व्यापार भी खत्म होता जा रहा है। बाकी पहले तो कोरोना ने डुबोया, अब ये सरकार हमें डुबो रही है कि 20 लाख का वो दे दिया है पैकेज। किस किसान को मिला है? कुछ भी नहीं मिला। इस 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था उसमें किसानों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। एक 6000 रुपये गिनवाते हैं, 6000 का तो एक किसान ने डीजल फूंक दिया फालतू। तो ये जैसे किसान आंदोलन में हरियाणा के जो एक ताऊ जी कह रहे थे 6000 से जो ज़्यादा तुम्हारी एक साल में, एक महीने में तम्बाकू पी जाता हूँ। हाँ हाँ, ये भी खर्चा भी है। बाकी हम तो ये कह रहे हैं भाई हम तो 6000 की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्वामीनाथन C2 का फार्मूला दे के हमारी जिनिसों के भाव ठीक कर दो। और सरकार से और कुछ नहीं मांगते हम कि भाई स्वामीनाथन का आयोग का जो फार्मूला है, जो ये कहते हैं ना भाई हमने दे दिया है, तो ये C2 फार्मूला होना चाहिए, लागत का 1.5 गुना। शोकन जी, जैसे किसान आंदोलन स्टार्टिंग में पंजाब से शुरू हुआ था। हाँ जी। पंजाब से जब दिल्ली किसानों ने कूच किया, तो उस समय जो गोदी मीडिया है, वो बिकाऊ मीडिया है, उन्होंने कहा ये जो किसान नहीं है, ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी है। अब जो राकेश टिकैत जी 28 तारीख को भावुक हो गए थे, उसके बाद हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में किसान महापंचायतों का जो जमावड़ा हो गया, हर जिले में पंचायत हुई। हाँ। उसके बाद गोदी मीडिया कह रही है ये जो किसान नहीं है, ये एक जाट बिरादरी है, जो जाट बिरादरी है जो किसानों की है, तो इसमें कोई मतलब और जाति नहीं है। तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो उनकी गलत सोच है। किसान, पंजाब का किसान ना आगू था
पंजाब का किसान आगे वो बढ़िया, अगुवाई पहले कर रहा था। अगुवाई कर रहा था। उसके साथ हरियाणा का भी किसान होया, उत्तर प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, गुजरात का, उड़ीसा के भी किसान वहाँ पहुँच रहे थे। भाई इतनी दूर से इतनी भारी तादाद में तो पहुँच नहीं सकते, मतलब 100, 200, 500, 1000 आदमी ही आ सकते हैं। जबकि इन्होंने रेलें बंद कर दी, वहाँ से आने वाले जो वहाँ आते थे उनको रोक दिया, कभी किसी को नोटिस दे दिया, कभी किसी को वैसे गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके से हरकतें यूपी की सरकार ने भी की, दूसरी सरकारों ने भी की, ताकि वहाँ लोग ना पहुँचे। तो लेकिन ये सारी एक जात का नहीं है, ये 36 जात का है। और किसान, मजदूर वर्ग का और जो छोटे दुकानदार हैं, सभी का ये तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। ना सिर्फ जात का है, ना किसी पात का है, ना किसी एक सूबे का है, ना किसी प्रांत का है। ये तो सारे देश का राष्ट्रव्यापी आंदोलन अब बन चुका है, हर जात वर्ग का है। हमारे गांव में भी ये जब वहाँ के लिए भेजते हैं तो पैसे, तो 36 जात के भाई अपनी उससे जेब से पैसे देते हैं कि हमारे भी वहाँ आंदोलन में पैसे दे के आना। गोदी मीडिया तो कह रही है जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें जो फंडिंग और जो चंदा आता है दूसरे देशों से ज़्यादा आता है, मतलब इसमें कोई पाकिस्तान, चीन भी फंडिंग कर रहा है। तो क्या आप उनको बताएंगे ये चंदा कहाँ से आ रहा है? नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो गलत सोच है उनकी, ये गलत बात कह रहे हैं। ये चंदा तो लोगों ने अपने घरों से, जिस तरह हमारे गांव में है, हर घर से चंदा दे रहे हैं, गांव के इकट्ठे कर करके। पहले वैसे दिया जिसको जितना देना था, फिर दोबारा से फिर दिया भाई एकड़ के हिसाब से, जिस तरह 100 रुपये एकड़ लगा दिया भाई, और फिर अपनी मर्जी से दोबारा से भाई जिसको जितना ज़्यादा देना है वो दे दो। इस तरह इकट्ठा कर करके हर एक गांव से, हर घर से जा रहा है पैसा। कोई बाहर की फंडिंग नहीं, कुछ नहीं। ये तो कुछ भी लांछन लगा देंगे, ये तो खालिस्तानी भी कह देंगे, पाकिस्तानी भी कह देंगे, दूर से पैसा आ रहा है ये भी कह देंगे। अगर बाहर से पैसा भी आ रहा है, हमारे किसानों के बच्चे हैं वहाँ सेटल, वो अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने भाइयों के लिए अगर थोड़ा बहुत पैसा उधर से भेज रहे हैं, तो वो भी हमारे ही बच्चे हैं, किसानों के ही बच्चे हैं, इसलिए भेज रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। और नहीं, यहाँ का जो एरिया का जो हरियाणा में है और पंजाब से, हरियाणा से, ये सारे गांव से इकट्ठा होकर पैसा जा रहा है। और वैसे भी दूध का है, जिस तरह सब्जियों का है, सभी लोग अपना इकट्ठा कर करके गांव से और वहाँ बॉर्डर पर भेज रहे हैं। रास्तों पर भी, सड़कों पर भी इन्होंने लंगर लगा रखे हैं, आने जाने वाले के लिए भी, सभी के लिए लंगर लग रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूटरी ही लेते हैं। जो बिकाऊ मीडिया है, जो ये दिल्ली किसान है, तो इनको फर्जी बता रही है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो पत्रकार महोदय हैं जो किसानों की धरातल से न्यूज़ दिखाते हैं जनता को, उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे पिछली बार मनदीप पुनिया को, नवदीप कौर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और झूठे मुकदमे लगा कर अंदर डाल दिया, तो उस पर क्या कहेंगे? ये तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में ये नहीं होना चाहिए कि जो किसी की भी आवाज़ को दबा दें, हम किसी की भी बात को कहने का सबका अधिकार है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में हर आदमी को आंदोलन करने का, अपनी बात कहने का, अपना जो विचार हैं व्यक्त करने का अधिकार है। और ये गलत काम कर रही है सरकार। ये सभी लोग ये सोच रहे हैं, ये नहीं है कि भाई एक हर आदमी ये सोचता है कि भाई ये सरकार का कदम कैसा है, ये सरकार का कदम गलत है। डिस्कस होती है, लोग बैठते हैं, हर जगह ये बात होती है कि भाई इस तरह ये नाजायज़ तौर से मनदीप पुनिया को भी पकड़ा क्यों वो सच्चाई दिखा रहा था, इसी तरह नवदीप कौर को भी पकड़ा और झूठी बात निकली। और इसी तरह दिशा रवि थी जो, उसके ऊपर जो बहुत बढ़िया जजमेंट दी है जज ने, और इनकी मुँह की खानी पड़ी है पुलिस को, दिल्ली पुलिस को। ये गलत सारे काम कर रही है और इस आंदोलन को दबाने के लिए, लेकिन ये दबेगा नहीं, अब तो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि कल किसान महापंचायत थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक एबीपी न्यूज़ के पत्रकार रक्षित सिंह ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। उस पर दबाव था कि आप यहाँ से जो समय से पहले पंचायत की वीडियो बनाकर हमें दें, उसको वायरल करें। तो उसने किसानों के समर्थन में जो इस्तीफा दिया, उस पर क्या इशारा? बहुत बढ़िया किया है उसने। ऐसे बहुत लोग हैं जो दबाव में नहीं काम करते, जिस तरह कई मीडिया हाउसेज हैं, और NDTV है, नई दबाव में आया, एक 24 है चैनल नंबर, वो भी अपनी पूरी सच्चाई दिखाता है जो भी बॉर्डर पर हो रहा है, जो स्टेटों में हो रहा है। तो इस तरीके से ये गोदी मीडिया तो ये बिकाऊ मीडिया है। हमने तो ये चैनल ही लगाने छोड़ दिए, बस जो सच्चा दिखाता है उसी चैनल को देखते हैं। और देहात में भी ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि भाई जहाँ सच्चाई हो वही चैनल देखें और बाकी नहीं देखते। शोकन जी, जैसे अभी पिछले दिनों
खरकपुनिया में किसान महापंचायत हुई थी, वहाँ पर राकेश टिकैत जी ने कहा था, मीडिया कह रही थी जो फसल की कटाई का समय आ गया तो किसान दिल्ली से वापस चले जाएंगे, तो उस पर राकेश टिकैत जी ने कहा था हम दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे चाहे हमें फसलों पर आग लगानी पड़े। टिकैत जी के बयान के बाद हरियाणा उत्तर प्रदेश में जो किसान कच्ची फसलों को नष्ट कर रहे हैं तो उस पर क्या विचार है, वो उस पर सही फैसला या गलत फैसला? नहीं, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। फसल तो नुकसान नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी भी फसल भी अपना भी नुकसान होता है, राष्ट्र का भी नुकसान है। इसमें तो ये था कि भाई अगर सरकार ये चाहे कि भाई ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा और ये साड़ी काटने में चले जाएंगे और फसल काटने में चले जाएंगे, यहाँ से सब उठ कर जाएंगे, इस वजह से उन्होंने कह दिया था कि भाई हमने तो चाहे सारी फसल को आग लगानी पड़ जाए लेकिन हम आंदोलन से नहीं जाएंगे और ये तो बात नहीं करेंगे। हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई फसल को उजाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, बारी बारी सर अपनी फसल भी काटो और वहाँ आंदोलन को भी मजबूत करो और अपना आंदोलन भी चलता रहे और फसल का भी काम होता रहे। तो ये हमारे शोकन जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जैसे किसान 250 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं, हरियाणा के भी हैं, जैसे पंजाब की जो सरकार है वहाँ पर जो किसान शहीद है उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दे रही है, मुआवजा दे रही है, जो हरियाणा में दुष्यंत और खट्टर की गठबंधन सरकार है, हरियाणा में भी काफ़ी किसान शहीद हो चुके हैं, किसी घर में तो एक ही कमाने वाला था, घर का गुजारा कैसे चलेगा? तो आपको उम्मीद है कि हरियाणा की जो गठबंधन सरकार है उन शहीद किसानों को नौकरी या मुआवजा देगी? नहीं, देना तो चाहिए लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है इस गई गुजरी सरकार से जो किसानों का भाई कुछ फ़ायदा कर सके, कुछ उनकी मदद कर सके। जो ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी और चाइनीज़ के और वो कह रही थी और जाते हुए किसानों के सामने गड्ढे खोद दिए थे, वो सरकार कहाँ, लाठी चार्ज किया था, अश्रु गैस के वो छोड़े थे, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरे ख्याल में तो ये नहीं करेंगे, आने वाली सरकार ही उनका ध्यान रखेगी। धन्यवाद शोकन जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। साथियों, तो ये हमारे साथ थे एडवोकेट जसमेर सिंह शोकन जी, जिन्होंने बंसीलाल की पार्टी से, विकास पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, पेवा से विधानसभा का, और पूर्व में कॉन्फेड चेयरमैन भी रह चुके हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे बने रहें। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें। धन्यवाद।